गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम काल काल टेंस, इंग्लिश में जिसे टेंस कहते हैं और इसका मतलब समय भी होता है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्रिया शब्द किसी काम के होने या करने के बारे में बताता है। क्रिया हमें काम के घटित होने के समय से भी परिचित कराता है। क्रिया क्या करता है कि हमें काम के घटित भी कौन सी घटना किस वक्त किस समय हुई है, किस काल में हुई है के बारे में भी बताता है। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है। काल का मतलब भी बताया नहीं, इंग्लिश में टेंस होता है और हिंदी में इसे समय कहते हैं काल को। तो समय का पता चलता है उसे काल कहा जाता है। किसे कहा जाता है काल? क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहा जाता है। अब काल के घटित होने का समय 3 प्रकार का होता है, यानी कि काल 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला काम बीते समय में हुआ था, बीते समय यानी भूतकाल में। दूसरा काम अभी हो रहा है, बीत रहे समय यानी वर्तमान काल में, जो अब समय चल रहा है। बीत रहे समय यानी जो समय चल रहा है, जिसमें हो रहा है। तीसरा काम आने वाले समय में होगा, आने वाला समय भविष्यकाल। इन्हीं स्थितियों के आधार पर काल को 3 भागों में बांटा गया। भूतकाल जो बीत चुका, वर्तमान काल जो चल रहा है, भविष्यकाल जो आगे होगा, आने वाला समय। अब भूतकाल के बारे में पढ़ रहे हैं हम। क्या है भूतकाल? जिसे इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से इस बात का पता चले कि क्रिया बीत गए समय में पूरी हो चुकी है उसे भूतकाल कहा जाता है। बीते हुए समय को, यानी क्रिया जो काम कर रही है वह बीते हुए समय में कर रही है तो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे भूतकाल में क्रिया के घटित होने का समय अलग अलग हो सकता है। जैसे कि श्लोक ने पत्र लिखा, श्लोक ने पत्र लिख लिया है। हम बता रहे हैं ना भी लिख लिया है, शायद उसने पत्र लिख लिया है, इसमें संभावना होती है। श्लोक ने पत्र लिखा, पत्र लिख लिया है, ये क्रिया है ना लिखना। श्लोक पत्र लिख चुका था, यानी वह पूरा कर चुका। ठीक है। श्लोक पत्र लिख रहा था, ये कोई बता रहा है भी मैंने उसको लिखते हुए जैसे देखा भी वह लिख रहा था। श्लोक ने पत्र लिखा होगा, ये बता रहे भी लिख लिया होगा उसने, तो ये इस तरह से बताए ने। श्लोक ने पत्र लिखा, श्लोक ने पत्र लिख लिया है, श्लोक पत्र लिख चुका था, श्लोक पत्र लिख रहा था, श्लोक ने पत्र लिखा होगा, यानी जो बीते हुए समय के बारे में बताया जाता है। अब लिखना क्रिया के अलग अलग रूपों में भूतकाल में काम के घटने की अलग अलग स्थितियों के बारे में जानकारी मिल रही है। यह स्पष्ट हो रहा है कि घटना बीते समय में चल रही थी या अनिश्चित समय में घट रही है। अब वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का बोध हो, जो समय अब चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। विशाल बादलों को देख रहा है। वर्तमान काल में क्रिया के घटित होने का समय अलग अलग हो सकता है। जैसे पवन पत्र लिखता है, पवन पत्र लिख रहा है, पवन पत्र लिख रहा होगा। अब इधर भी है ना, श्लोक ने पत्र लिखा होगा, ने आ गया यहाँ इसमें कारक लग गया, और यहाँ है पत्र लिख रहा होगा। लिखना क्रिया के अलग अलग रूपों से वर्तमान में काम के घटने की अलग अलग परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिल रही है। लिखता है, लिख रहा है, लिख रहा होगा, अलग अलग क्या है स्थितियों के बारे में जानकारी मिल रही है। यह स्पष्ट हो रहा है कि घटना सामान्य रूप से घटित हो रही है या लगातार घट रही है, यानी काम हो रहा है। ठीक है। नंबर 3 है भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया आने वाले समय में होगी
उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल हम घूमने चलेंगे। भविष्यत काल में क्रिया के घटित होने का समय अलग अलग हो सकता है। जैसे मोहित पत्र लिखेगा, शायद मोहित पत्र लिखे, आज मोहित पत्र लिख सकता है। ठीक है। लिखना क्रिया के अलग अलग रूपों में भविष्य में काम के घटित होने की सामान्य सूचना या संभावना या इच्छा के बारे में जानकारी मिल रही है। अब आता है आगे, काल को कितने भागों में बांटा गया है। काल को 3 भागों में बांटा गया है। भूतकाल, वर्तमान काल है, भविष्यत काल। श्लोक पत्र लिख चुका था, कौन सा काल है? भूतकाल। ठीक है, इसमें कौन सा काल है? भूतकाल है। विशाल बादलों को देख रहा है, वर्तमान काल। कल हम घूमने चलेंगे, जो आने वाले समय के बारे में बता रहे ना, भविष्यत काल। अब नीचे लिखी क्रियाओं को तीनों कालों में लिखना है। मूल क्रिया क्या है? चढ़ना, दौड़ना, सोना, बहना, रोना। इसको हम भूतकाल में भी लिखेंगे, वर्तमान काल में भी लिखेंगे और भविष्यत काल में भी लिखेंगे। जो मूल क्रिया चढ़ना है उसको भूतकाल में करेंगे चढ़ा, चढ़ रहा है और चढ़ेगा। दौड़ना, भूतकाल में दौड़, वर्तमान में दौड़ रहा है, दौड़ेगा। सोना, सो रहा है, सोएगा। बहना, जैसे पानी बहता है ना आगे, वैसे बह रहा है, बहेगा। रोना, रो रहा है, रोएगा। गिरना, गिर रहा है, गिरेगा। अब आगे वाक्यों के हिस्सों का सुमेल करें। कुछ लड़के छत पर पतंग पतंग क्या करते हैं? उड़ा रहे हैं। कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। ये 1 नंबर हो गया बेटे, उड़ा रहे हैं। आज मूसलाधार वर्षा हो रही है। ठीक है। रवि कल अमेरिका घूमने जाएगा। कल आ गया ना, कल यानी आने वाला समय आ गया, घूमने जाएगा। आज हम विद्यालय में अंताक्षरी क्या करते हैं? खेलते होते ना, खेलेंगे। आज हम विद्यालय में अंताक्षरी खेलेंगे। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, 5 नंबर ये रहा। हम सभी सफल और असफल होते रहते हैं। यानी हमें हार और जीत लगी रहती है ना, कभी हम सफल होते हैं और कभी असफल होते हैं ते रहते हैं। ये 6 नंबर। आगे बेटे, नीचे लिखे वाक्यों की क्रियाओं को भूतकाल में बदले। यहाँ वर्तमान काल में ये दी हुई है, सड़क पर वाहन दौड़ रहे हैं, छत पर सर्दी लग रही है। इनको हमें भूतकाल में बीते हुए समय में बदलना है, चेंज करना है। सड़क पर वाहन दौड़ते जा रहे हैं, भूतकाल में सड़क पर वाहन दौड़ रहे थे। छत पर सर्दी लग रही है यानी अब लग रही है। छत पर सर्दी लग रही थी। वक्ता मंच पर आ गए हैं, वक्ता मंच पर आ गए थे। हम खाना खाने जाएंगे, हमने खाना खा लिया। या ऐसे भी कह सकते हैं, हम खाना खा चुके थे। ये खा चुके भी कह सकते हैं, हम खाना खा चुके। वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता था। ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं को भविष्यत काल में बदलें। यहाँ भूतकाल दिया हुआ है और इसको भविष्यत काल में बदलना है। मोहन हंसता रहता था, मोहन हंसेगा। सीता गाती है, सीता गाएगी। रामू खाना खा चुका था, रामू खाना बना चुका था, रामू खाना बनाएगा। शीतल पार्क में टहलती है, शीतल पार्क में टहलेगी। उदय स्कूल जाता रहता है, उदय स्कूल जाएगा।
निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं को वर्तमान काल में बदले। अब यहाँ भूतकाल दिया हुआ है और इसको हमें बदलना है वर्तमान काल में जो चल रहा है। बच्चा रो रहा था, बच्चा रो रहा है। रेखा शैतानी कर चुकी होगी, रेखा शैतानी कर रही है। चकोरी यूं ही खेलती रहेगी, चकोरी यूं ही खेल रही है। एक जंगल हुआ करता था, एक जंगल है। रानी नदी में तैरती रहेगी, रानी नदी में तैर रही है। अब आगे आता है, क्रिया शब्दों को रेखांकित कर उसके काल लिखे। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है वर्तमान काल। टीले पर खड़े होकर वह नाव को डूबता देख रहा था, डूबता देख रहा था। और खड़ा होना भी क्या है, क्रिया है, तो ये भूतकाल है। देख रहा था भूतकाल। कविगण कविता पाठ कर रहे थे, कर रहे थे, क्या कर रहे थे, पाठ कर रहे होंगे। कविगण कविता पाठ कर रहे होंगे, तो ये भविष्यकाल। मैंने अभी पुच्छल तारा देखा, देखना, देखना क्या है, करना, ये तो करना हो गया ना, करना भविष्य, ये होंगे भविष्यकाल। इसमें देखा वर्तमान काल, देखा है वर्तमान काल। बस बेटे आज के लिए इतना ही है। पूरी वीडियो अच्छे से देखना तो सारा समझ आएगा आपके लिए। आपको धन्यवाद।